साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड में ना तो किसी की जान की कीमत है और ना ही किसी के सम्मान की। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि ये बॉलीवुड वाले खुद को भगवान समझ बैठे हैं, तभी तो किसी को भी थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना और किसी का भी बीच सड़क पर अपमान करना इनका फैशन बन गया है। अब तक जब भी ऐसे मामले होते थे तो थप्पड़ खाने वाला बेचारा चुप रह जाता था, खामोश रह जाता था, मगर अब ऐसा नहीं है। लोग सामने आकर बोलने लगे हैं और ऐसा करने वाले सेलिब्रिटी को पुलिस थाने तक पहुंचा देते हैं। और इस बार तो सलमान के सबसे करीबी को एक आम इंसान ने ऐसा सबक सिखाया है जिसके बाद तो शायद ही बॉलीवुड का कोई भी हीरो किसी पर हाथ उठाने से डरेगा। एक आम इंसान ने सलमान के करीबी का ऐसा घमंड चकनाचूर किया है जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। तो क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं सब। आप भी इस शख्स की हिम्मत को सलाम जरूर करें। तो ये पूरा मामला 15 जनवरी की रात का बताया जा रहा है, जहां एक लग्जरी कार में फिल्म निर्देशक और एक्टर महेश मांजरेकर सवार थे। मांजरेकर की कार काफी स्पीड में चल रही थी। तब इसी दौरान बगल से गुजर रही एक कार से महेश की कार की हल्की सी टक्कर हो गई। जी हाँ, सड़क पर ड्राइव करते वक्त छोटी मोटी टक्कर को लोग सॉरी कहकर टाल देते हैं और यहाँ भी ऐसा ही हुआ। जिस व्यक्ति की कार महेश मांजरेकर की कार से टकराई थी उसने उतरकर महेश मांजरेकर से माफी मांगी। हालांकि इस टक्कर की वजह से महेश मांजरेकर की कार को खरोच तक नहीं आई, मगर फिर भी शोहरत के नशे में धुत महेश मांजरेकर ने उस व्यक्ति को पहले तो खूब गालियां दी और फिर जब उस व्यक्ति ने विरोध किया तो मांजरेकर ने बीच सड़क पर उसके साथ मारपीट कर दी, उसको कई थप्पड़ लगा दिए। जी हाँ, सेलिब्रिटी कहे जाने वाले बॉलीवुड एक्टर और डायरेक्टर महेश मांजरेकर ने बेहद मामूली सी बात पर उस व्यक्ति की पिटाई कर दी। मांजरेकर के साथ ही मांजरेकर के बॉडीगार्ड ने भी उस व्यक्ति को बुरी तरह मारा। अब मांजरेकर को उस वक्त लगा होगा कि मेरा भला कोई क्या बिगाड़ पाएगा, मैं मुंबई का बड़ा आदमी हूँ। लेकिन आगे देखिए क्या हुआ। उस व्यक्ति ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा, मगर कुछ ही घंटों बाद उस व्यक्ति ने बहुत सोच समझकर बड़ा कदम उठाया और पुलिस थाने में जाकर महेश मांजरेकर के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। इस केस में उस व्यक्ति ने महेश मांजरेकर के खिलाफ मारपीट करने और गाली गलौज करने की शिकायत दर्ज करवाई है। महेश मांजरेकर के खिलाफ ये मामला पुणे के यवत पुलिस थाने में दर्ज कराया गया है। शिकायत में बताया गया है कि 15 जनवरी की रात को महेश मांजरेकर ने एक रोड रेज के छोटे से मामले में एक व्यक्ति के साथ न सिर्फ मारपीट की बल्कि गाली गलौज भी की। पुलिस ने थाने में इस मामले को लेकर एनसी दाखिल कर ली है। यहाँ आपको बता दें, फिलहाल महेश मांजरेकर फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ का डायरेक्शन कर रहे हैं, जिसमें सलमान खान और आयुष शर्मा लीड रोल में हैं। और सामने आया है कि महेश मांजरेकर अंतिम फिल्म की यूनिट के साथ किसी पार्टी को अटेंड करके लौट रहे थे, यानी कि यकीनन मांजरेकर नशे में रहे होंगे। मगर हिम्मत की दाद तो उस व्यक्ति की देनी चाहिए जिसने मांजरेकर के घमंड को चूर कर दिया। हालांकि उस व्यक्ति की पहचान जाहिर नहीं की गई है, क्योंकि महेश मांजरेकर के खिलाफ केस करने के बाद उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। तो आप भी उस व्यक्ति के साहस और महेश मांजरेकर जैसों के गंदे बर्ताव पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को भी शेयर करें। एक बात तो है, सुशांत भले ही इस दुनिया से चले गए, मगर उनके बाद बॉलीवुड वालों के मुखौटों के पीछे के असल चेहरे भी सामने आ गए हैं। सिर्फ सुशांत ही बॉलीवुड की गंध का शिकार नहीं हुए, बल्कि कई ऐसे कलाकार हैं जो बेहद टैलेंटेड होने के बाद भी बॉलीवुड में सरवाइव नहीं कर पाए। कई सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर भी उनकी गाड़ी बॉलीवुड में आगे बढ़ ही नहीं पाई और इसके पीछे की हकीकत अब हम सब समझ सकते हैं। अब इसी बीच एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह ने बॉलीवुड का ऐसा सच खोल के रख दिया है जो वाकई बेहद हैरान करने वाला है। लगान, गंगाजल और मुन्ना भाई MBBS जैसी कई सुपरहिट फिल्में देने के बाद भी ग्रेसी सिंह आखिर क्यों बॉलीवुड में नहीं टिक पाई, इसका खुलासा खुद ग्रेसी ने एक इंटरव्यू में किया है। और यकीन मानिए, ग्रेसी सिंह की बातें सुनकर आपको इस चमकीली दुनिया से नफरत हो जाएगी। तो क्या कहा ग्रेसी ने, सालों पहले की साजिश पर क्या बोली ग्रेसी सिंह, आपको बताते हैं सब।
आप भी ग्रेसी के इस खुलासे पर कमेंट जरूर करें। तो ग्रेसी सिंह के बॉलीवुड करियर की शुरुआत आमिर खान जैसे बड़े अभिनेता के साथ हुई थी। लगान फिल्म ने बॉलीवुड के हर रिकॉर्ड को तोड़कर रख दिया था। लगान में गौरी का किरदार निभाकर ग्रेसी ने खूब वाहवाही लूटी थी। इसके बाद ग्रेसी ने संजय दत्त के साथ मुन्ना भाई MBBS जैसी एक और ब्लॉकबस्टर मूवी दी। फिर अजय देवगन के साथ गंगा जल में भी खूब तारीफें मिली। तीनों फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर के बीच ग्रेसी का काम काफी पसंद किया गया। क्रिटिक्स ने भी ग्रेसी के काम की काफी सराहना की। मगर इसके बाद तो जैसे ग्रेसी सिंह अचानक बॉलीवुड से गायब होती चली गई। सालों पहले साजिश का शिकार हुई ग्रेसी ने अब बॉलीवुड के घटियापन पर खुलकर अपनी बात रखी है। ग्रेसी सिंह ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में बताया, मेरे खिलाफ साजिश मुन्ना भाई फिल्म के दौरान ही शुरू हो गई थी। फिल्म सुपरहिट थी, मगर मुझे फिल्म का कोई क्रेडिट नहीं दिया गया। अचानक से मुझे बॉलीवुड की पार्टीज में बुलाना बंद कर दिया गया और बॉलीवुड के सो कॉल्ड फ्रेंड मुझसे दूर होते चले गए। ग्रेसी ने बताया, मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हो रहा है और मुझे कुछ भी पता नहीं चल पाया। अब आगे सुनिए ग्रेसी ने क्या कहा। तो ग्रेसी बोली, मुझे झटका उस वक्त लगा जब राजकुमार हिरानी ने मुन्ना भाई के सीक्वल का ऐलान किया और मुझसे किसी भी तरह का कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। ये बात साल 2005 और 2006 के बीच की है और मुझे बहुत बुरा लगा, लेकिन मुझसे रहा नहीं गया। मैंने खुद ने आगे बढ़कर राजकुमार हिरानी सर को फोन किया तो मुझे पता चला कि मेरी जगह विद्या बालन को कास्ट किया जा रहा है। ग्रेसी ने बताया कि मुझे बेहद गहरा धक्का लगा। ग्रेसी ने यहाँ पर जोर देते हुए कहा कि विद्या बालन भी मेरी तरह आउटसाइडर थी, मगर तब तक वो फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर के साथ रिलेशनशिप में आ चुकी थी, तो वो इनसाइडर ही बन चुकी थी। ग्रेसी ने कहा, मैंने काम के लिए आमिर खान, आशुतोष गवारीकर और अजय देवगन के साथ कई बार बात करने की कोशिश की, मगर मुझे फिर भी बॉलीवुड में कोई काम नहीं मिला। मैं भरे शहर में बिल्कुल अकेली पड़ चुकी थी और यही वजह थी कि मैं बड़े पर्दे से दूर और बहुत दूर होती चली गई। अब आगे सुनिए कि ग्रेसी ने क्या कहा। ग्रेसी ने कहा, कई सालों तक संघर्ष करने के बाद, चप्पल घिसने के बाद मैं गुमनामी में खो गई। वो तो बस परिवार का साथ रहा, वरना पता नहीं मैं खुद के साथ क्या कर लेती। यहाँ आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रेसी सिंह ने साल 2012 के बाद किसी भी बड़े बैनर के साथ काम नहीं किया है। हाँ, कभी कभी वो गुजराती, तेलुगु और कई अलग भाषाओं की फिल्मों में काम करती नजर आई हैं। हालांकि एक्ट्रेस ने इंटरव्यू के दौरान ये भी बताया कि वो फिलहाल छोटे पर्दे के साथ काम कर रही हैं और टीवी जगत पर काम करके वो खुश हैं। यहाँ आपको बता दें कि इस समय ग्रेसी सिंह टीवी सीरीज संतोषी माँ सुनाए व्रत कथाएं में संतोषी माँ का किरदार निभा रही हैं। ग्रेसी सिंह ने साल 1997 में अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टीवी सीरियल अमानत से की थी। इस सीरियल में उनकी एक्टिंग को काफी सराहना मिली थी। इसके बाद वो साल 1999 में आई फिल्म हम आपके दिल में रहते हैं में पहली बार बड़े पर्दे पर दिखाई दी थी। मगर फिर कुछ सालों के बाद बॉलीवुड के चक्कर में ग्रेसी के शानदार करियर पर कलंक लग गया और ग्रेसी कुछ नहीं कर पाई। ग्रेसी नहीं लड़ पाई इन बॉलीवुड के माफिया राज से। तो ग्रेसी के इस खुलासे पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को भी शेयर करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।